हाल ही में रिलीज हुई एक्सपेंडेबल्स 4 ने एक्सपेंडेबल सीरीज का नाम मिट्टी में मिला दिया है। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्सपेंडेबल सीरीज के चौथे पार्ट का, पर उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसके पहले 3 पार्ट्स की, जिसके लीड रोल्स में सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड जेसन स्टेथम हैं। ये दोनों एक्सपेंडेबल्स के चारों पार्ट्स में हैं एंड लिटरली एक्सपेंडेबल सुनकर इन दोनों की शक्लें ही याद आती हैं। इनके अलावा डॉल्फ एंड रैंडी भी चारों पार्ट्स में हैं। वहीं दूसरी ओर आर्नोल्ड एंड टेरी एक्सपेंडेबल की 3 पार्ट्स में हैं, जहां आर्नोल्ड एज अ केमियो इस मूवी में नजर आते हैं। एक्सपेंडेबल्स का पहला पार्ट 2010 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक्सपेंडेबल को CIA के द्वारा एक टास्क दिया जाता है, जिसमें उन्हें एक लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर को मारना होता है। लेकिन मिशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो डिक्टेटर खुद एक CIA ऑफिसर के लिए काम कर रहा है, और इस मिशन के दौरान ही इनकी टीम का ही एक एक्सपेंडेबल इनको धोखा दे देता है। एक्सपेंडेबल का सेकंड पार्ट ठीक 2 साल यानी कि 2012 में रिलीज करा गया था। इस पार्ट की स्टोरी बिल्डिंग बड़ी अच्छी तरीके से करी गई है। एक्सपेंडेबल्स एक मिशन पर जाते हैं जहां इनके एक साथी को मार दिया जाता है। फिर कैसे एक्सपेंडेबल्स उसकी मौत का बदला लेते हैं और साथ ही मुसीबत में फंसे कुछ गांव वालों को भी बचाते हैं। इस पार्ट के एक्शन को और भी अच्छा बनाने के लिए एक्सपेंडेबल का साथ देने आते हैं आर्नोल्ड, ब्रूस विल्स एंड चक नॉरिस। अब बारी आती है 2014 में रिलीज हुई एक्सपेंडेबल सीरीज के तीसरे पार्ट की, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। इस पार्ट में बार्नी यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन न्यू एक्सपेंडेबल्स हायर करता है ताकि उसके पुराने धोखेबाज दोस्त स्टून बैंक्स को मार सके। लेकिन स्टून बैंक्स एक्सपेंडेबल्स की न्यू टीम को पकड़ लेता है और बार्नी को चैलेंज करता है उनको बचाने के लिए, जिसमें बार्नी की मदद करने पुराने एक्सपेंडेबल्स आते हैं और साथ ही आर्नोल्ड एज अ केमियो इस पार्ट में दिखाई देते हैं। इस पार्ट का एक्शन, स्टोरी बिल्डिंग, कैमरा वर्क, एडवेंचर सब कुछ शानदार है और दूसरे पार्ट की कंपैरेटिवली और भी अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंडेबल फ्रेंचाइजी का लास्ट पार्ट जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है और अपने पहले पार्ट्स की कंपैरेटिवली बहुत वीक है। इस मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ है इस मूवी का VFX और स्टोरी की राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों ही बहुत वीक है। अगर मूवी में कुछ अच्छा है तो बस इस मूवी का एक्शन, जिसके अलावा कास्ट में कुछ चेंजेस करे हैं लेकिन उनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सिल्वेस्टर स्टैलोन पूरी एक्सपेंडेबल फ्रेंचाइजी का एक बहुत अहम पार्ट है, जिसका स्क्रीन टाइम इस मूवी में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का ही होगा। एक नया CIA ऑफिसर एक्सपेंडेबल्स को डेटोनेटर चुरा कर लाने का काम देता है, लेकिन उस मिशन में एक्सपेंडेबल्स फेल हो जाते हैं। बार्नी रॉस यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन मर जाता है और जेसन स्टेथम को मिशन के फेल होने का जिम्मेदार बताकर एक्सपेंडेबल से निकाल दिया जाता है। एंड मेगन फॉक्स अब एक्सपेंडेबल की न्यू लीडर है, जिसके प्लान के अकॉर्डिंग पूरी एक्सपेंडेबल्स की टीम डेटोनेटर्स चुरा कर लाएगी, जिसमें इनकी मदद करेगा एक CIA ऑफिसर। और ये सब मिलकर अब एक शिप पर जाते हैं, लेकिन वहाँ ये पकड़े जाते हैं क्योंकि फिर से एक्सपेंडेबल्स में एक गद्दार है जो दुश्मनों से मिला हुआ है और उसी शिप पर डेटोनेटर्स एक्टिव कर दिए गए हैं और बॉम्ब भी फटने वाला है। लेकिन इनको बचाने के लिए जेसन स्टेथम आ जाता है और वो जैसे तैसे सब एक्सपेंडेबल्स को बचाकर शिप से दूर भेज देता है, लेकिन खुद शिप पर रुक जाता है ताकि शिप को मोड़कर ज्यादा तबाही होने से बचा सके। अब जेसन बच पाएगा या नहीं वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जिसको मैं बीइंग एन एक्सपेंडेबल फैन बहुत दुख के साथ ज्यादा से ज्यादा 3 स्टार्स ही दे सकता हूँ। बट पर्सनली अगर इस मूवी के डायरेक्शन एंड स्टोरी में बस थोड़े अच्छे चेंजेस होते तो ये एक बहुत ही अच्छी मूवी बन सकती थी। बिकॉज पर्सनली बार्नी को मारने एंड न्यू कास्ट को ऐड करने का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस मूवी पर नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और मैं जल्दी ही टाइगर 3 एंड रणबीर कपूर की एनिमल के टीजर का ब्रेकडाउन अपलोड करूंगा, तो वो आप टाइम से देख सको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना।